जिस तरह से बाबर साहब फरमा रहे हैं कामरान शाह साहब के वेट एंड सी की पॉलिसी पर है पाकिस्तान, तो ये पॉलिसी कब तक अपनाता रहेगा पाकिस्तान? और जिस तरह से भारत हमने पहले भी देखा खेल में सियासत लेकर आया, फिर उसके बाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हमने देखे और अब ये रिसेंट जो वाकया रोनुमा हुआ है उसका भी इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। तो पाकिस्तान वेट एंड सी की पॉलिसी पर कब तक रहेगा? वेट एंड सी की पॉलिसी में पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल अलर्ट है इस वक्त। हिंदुस्तान जो प्लानिंग कर रहा है ना इस वक्त, वो ये प्लानिंग कर रहा है कि एक तो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा उन्होंने करना शुरू कर दिया, पहले से कर रहे थे, अब मजीद कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर टेरर ट्रेनिंग के कैंप्स हैं जो इंडिया के खिलाफ ऑपरेट हो रहे हैं। ये वो जस्टिफिकेशन फ्री टेक्स्ट बना रहे हैं पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज इस बारे में पता है, और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज को वो मिसाइल अटैक का सामना करना पड़ा हो पाकिस्तान को, या एयर स्ट्राइक या कुछ भी हो, उसके लिए तैयार है। और दूसरा ये है कि अभी ये भी जो है वो बात सामने आ रही है कि हिंदुस्तान शायद एक और हमला अपने ऊपर करने की कोशिश करे ताकि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की जस्टिफिकेशन दे सके। तो हमने अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी ये बताया कि हमें जाहिर से पता चला है, तो पाकिस्तान की फोर्सेज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज वो बिल्कुल तैयार है, उनको हर चीज का पता है और वो अलर्ट है। इन्होंने साबित करना है पहले तो ये हमला जो है ये पाकिस्तान ने कराया है, और साबित करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, उन लोगों को सामने ले आए और ये बताएं कि किस तरह एलओसी की वायलेशन हुई, एलओसी के अंदर किस तरह ये घुसे, सारा उसका वो करें। और अजीब बात ये कि ये इतना बड़ा वाकया एलओसी से अंदर आना, पाकिस्तान से एलओसी, इंडियन एलओसी के अंदर आना। कामरान शाह साहब, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि इनको साबित करना है, साबित करने के बाद ही ये सारे स्टेप्स लेने चाहिए थे, लेकिन ये तो किसी भी तहकीक से पहले सारे स्टेप्स ले लिए। अब आपसे सवाल ये है कि इसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगी पाकिस्तान के लिए, रीजन के लिए? इम्प्लीकेशन तो जनाब यही होगी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को पहली दफा तो उनका ये जो बॉर्डर है वो गर्म नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ तो बहुत मशकों से लेकर जो राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर हम भुगतते आ रहे हैं, पूरा रीजन भुगतता आ रहा है। तो पाकिस्तान की फोर्सेज इस दिन के लिए हमेशा तैयार होती हैं, तो वो कोई परेशानी की बात नहीं है। वो हमारी फोर्सेज तैयार है। अगर ये हमला और ये वाकया ना भी होता उससे पहले भी हमारी फोर्सेज तैयार है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है इट्स अ कनिंग एनिमी। वो सामने से तो वार करता नहीं है, वो अपने ऊपर वार करवा कर, तो जस्टिफिकेशन बनाकर पूरी दुनिया को जज्बात में बहाकर, दुनिया को साथ लेकर, मतलब इंडिया का अब स्टंट ये होगा कि पूरी दुनिया को साथ ले, खासतौर पे अमेरिका को, उनको साथ ले ताकि पाकिस्तान पे जोरदार तरीके से अटैक कर सके। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान की भी एक इंटरनेशनल डायमेंशन है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत वर्किंग जबरदस्त ताल्लुकात है, चाइना के साथ बड़े जबरदस्त ताल्लुकात है। लेकिन ये तो पहली दफा नहीं होगा। अगर आप ये कह रही ना कि ये कोई पाकिस्तान का होगा क्या, ये तो होता रहता है। इससे पहले पठानकोट के उसमें हुआ, बॉर्डर्स गर्म हो गए, इससे पहले पुलवामा के अटैक पे हुआ, इंडियन पार्लियामेंट पे हमला हुआ, ये सब कुछ होता रहता है। तो पाकिस्तान की फोर्सेस सही। कामरान साहब, आपने इंटरनेशनल जो रिएक्शन है उसकी बात की। हमने देखा कि अमेरिकी सदर हों या फिर रशियन प्रेसिडेंट हों, उन्होंने इजहार यकजहती भी किया है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यह भी कहा है कि हम साथ खड़े हैं दहशतगर्दी की इस जंग में भारत के। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कोई इंटरनेशनल प्रेशर हो सकता है जिस तरह से इल्जाम तराशी की जा रही है और मुसलसल की जा रही है? हिंदुस्तान प्रेशर डालने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली देखिए CIA हो गई या KGB हो गई रशिया की, ये कोई बच्चों वाली एजेंसी थोड़ी है। इनको तो हमसे भी पहले पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो भी जानती होंगी, वो भी जान जाएंगी, अगर नहीं भी जानती, कि ये जो अटैक है ये फेक अटैक है। वो हो सकता है कि इंडिया की अच्छे ताल्लुकात की वजह से ओपनली उस तरह ना भी कह सकें। अदरवाइज अमेरिका चाहे अगर इंडिया का अलाई है वो प्रूफ दे सकता है। उसके बाद तो बहुत बड़ा वो तो इस पूरे रीजन को मॉनिटर कर रहा होता है सैटेलाइट के जरिए। तो पाकिस्तान की जो सर्विसेज है टेररिज्म के खिलाफ, अभी रिसेंटली जिस तरह अमेरिका के स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में मिस्टर ट्रंप ने पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया, तो पाकिस्तान का एक इम्पैक्ट है कि पाकिस्तान टेररिज्म के अगेंस्ट है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो अमेरिकी असला है उसके ऊपर भी पाकिस्तान और अमेरिका एक मौकफ रखते हैं कि वो असला जो है वो नहीं देना चाहिए था अफगानिस्तान की इस गवर्नमेंट को, कि वो दहशतगर्दी के लिए ना सिर्फ अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है बल्कि इस वक्त तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो पाकिस्तान का मुकदमा को इंटरनेशनली वीक नहीं है टेररिज्म के ऊपर। हम टेररिज्म के ऊपर विक्टिम भी है, हम जाने भी दे रहे हैं, हमारी फोर्सेस भी, हमारे सिविलियंस भी। तो हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग मुकदमा है और ये इंडिया को साबित करना पड़ेगा। इन चीजों को साबित नहीं होगा, इंडिया को तो साबित करना पड़ेगा। बाबर साहब, आप बताइएगा, जैसा कि शाह साहब ने, कामरान शाह साहब ने फरमाया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से प्रेशर डलवाने की पाकिस्तान पर भरपूर कोशिश कर रहा है इंडिया, तो फैक्ट्स पर ही इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी भी किस्म के कोई भी सवाल या कोई भी जवाब अगर भारत से तलब कर सकती है या पाकिस्तान से तलब कर सकती है तो फैक्ट्स पर करेगी ना। तो भारत के पास तो फैक्ट्स ही नहीं है, सबूत ही नहीं है। जी बिल्कुल, हमारा केस बड़ा स्ट्रांग है। उनके पास फैक्ट्स भी नहीं है, उनके पास हमेशा फैब्रिकेटेड फैक्ट्स होते हैं। और जिसने भी कोई फैसला करना है या ओपिनियन फॉर्म करना है
वो सिर्फ फैक्ट के ऊपर ही करना है। अगर किसी ने किसी की सपोर्ट भी करनी है तो सुनी सुनाई बातों पे नहीं कर देंगे। अगर वहां पर अगर बकौल उनके 30 बंदे मारे गए जो उन्होंने खुद ही मारे हैं, मुझे तो कोई शक ही नहीं है। तो पाकिस्तान में तो हर दूसरे दिन जो तमाशा बना हुआ है और टेररिज्म का एपिसेंटर अफगानिस्तान बना हुआ है, वहां से पूरी दुनिया को खतरा एक मुसलसल दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हमारी ट्रेन यहाँ पर मुसाफिर 450 आज से 2 हफ्ते पहले यरगमाल बनाए गए, कितने लोग बेगुनाह मारे गए। तो पाकिस्तान किसी को क्या करेगा, हम तो खुद सबसे बड़ा शिकार है दुनिया के। आज इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का शिकार को मुल्क है तो पाकिस्तान है, ये एक फैक्ट है। और जब ट्रेन का वाकया हुआ, आज 2-4 मुल्कों ने अगर उनके साथ हजारे यकजहती की है। जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ तो बहुत सारे मुल्कों ने पाकिस्तान के साथ हजारे यकजहती किया था। तो इंडिया की इन बातों से कोई मरगूब होने वाला नहीं है। ये इनको साबित करना पड़ेगा। ये आज तक कभी साबित नहीं कर सके, ये आइंदा भी साबित नहीं कर सके। मकबूजा कश्मीर एक ट्रबल्ड एरिया है, दुनिया जानती है आज का नहीं है कब का है। जो लोग मणिपुर और उसमें नागालैंड में और 7 सिस्टर स्टेट में मारे जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? जो इन्होंने तमाशा हर जगह बनाया हुआ खालिस्तान के खिलाफ सेंट्रल इंडिया में, उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये बातें कहने की हद तक ठीक है। मैं कामरान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बिल्कुल इस पे कायम हूँ और ये हर पाकिस्तानी इस पे कायम है कि पाकिस्तान अगर खामोशी इख्तियार करता है तो उसका कतई मतलब नहीं है। हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम इम्पल्सिव नहीं होते, रिएक्टिव इनकी तरह नहीं होते, लेकिन हम बिल्कुल तैयार है, हमारी फोर्सेस तैयार है, हमारी कौम तैयार है। इनकी अगर थोड़ी सी इन्होंने कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये पहले भी ऐसा काम करते रहते हैं और हमेशा इनको मुंह की खानी पड़ी है। साथ ही मौजूद रहिए। कामरान शाहिद साहब की तरफ दोबारा चलते हैं। कामरान साहब, चूंकि आप मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं ये चाहती हूं कि आप जरूर कमेंट करें। जो इंडियन मीडिया का सारा इसमें रोल रहा, खासतौर पे वॉर मॉन्गरिंग की जो कोशिश की गई, कितना काबिल मुसम्मत है ये? एक्चुअली हिंदुस्तान के मीडिया का अफसोसनाक तरीन पहलू ये है, जो पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करें, आप देखें पाकिस्तान में ना कोई एंकर, ना कोई टॉक शो, ना कोई मीडिया चैनल हिंदुस्तान के खिलाफ किसी हिस्टेरिया में या वॉर हिस्टेरिया के अंदर मुलविस है। हिंदुस्तान में तो सबसे ज्यादा चीज ये बिकती है। ये तो चलो अब ये तो वाकया हो गया ना इनका एक, लेकिन इसके अलावा भी अगर पूरे साल 354 दिन उनके टॉक शोज देख लें तो सबसे हाईएस्ट रेटेड शोज उनके जो है वो एंटी पाकिस्तान बिकते हैं। और इस चीज को बेच के उन्होंने जो है ना वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दिलों के अंदर, पके हिंदुस्तान की अवाम के दिलों के अंदर जो हेटरेट पैदा कर दी है, जिस तरह वो टेररिज्म को लेकर साबिक सफारतकार मसूद खालिद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान साहब दौरान गुफ्तगू उन्होंने ज्वाइन किया है। आप बताइएगा सर कि जिस तरह से भारत की जानिब से ये पाबंदियां लगाई गई हैं, 48 घंटे के अंदर वापस चले जाएं जितने भी पाकिस्तानी हैं, अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया जाए, सेंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया जाए, तो इससे आप समझते हैं कि खित्ते को भी नुकसान होगा, बिलखुसूस भारत को खुद को भी नुकसान उठाना पड़ेगा इन पाबंदियों से? जी, ये बहुत ही लग रहा है कि अंडर प्रेशर ये इन्होंने जो है ये फैसले किए हैं। उसकी वजह यह है कि कल जो वहाँ वाकया हुआ है वो जो उनकी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी तो बिल्कुल नाकामी जो है वो सामने आ गई है। तो उसको कवर करने के लिए जाहिर बात है कि वहाँ पर प्रेशर है इंडिया में भी गवर्नमेंट के ऊपर। तो उन्होंने ये सारे डिसीजंस जो हैं वो अभी अनाउंस किए हैं और ये एक एक्सट्रीम किस्म के डिसीजंस हैं, क्योंकि खासतौर पर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना यूनिलैटरली, जो कि वर्ल्ड बैंक के तहत यानी कि वर्ल्ड बैंक की ऑस्पिसेस के तहत ये मुआहदा हुआ था और इसमें यानी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगें होती रहीं, लेकिन इस मुआहदे पर अमल होता रहा। तो अब इन्होंने ये फैसला किया है और दूसरे बाकी भी इन्होंने जो है मेजर्स अनाउंस किए हैं। तो ये एक किस्म की सिचुएशन को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेसिपिटेट करने वाली बात है, यानी कि उसको मजीद कशीदा करने वाली बात है। और देखिए, कोई इस पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जाम तराशी की जा रही है उसका कोई एविडेंस सामने नहीं लाया गया, किसी किस्म का एविडेंस नहीं है और एक नीजर किस्म का रिएक्शन करके और ये चीजें पाकिस्तान को प्रेशर डालने के लिए। लेकिन मैं यहाँ रिकॉल करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने काफी अर्सा पहले एक बयान में ये कहा था कि ये जो ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो इससे तो ये लगता है कि ये ठीक है। सर आप साथ ही रहिएगा। मसूद खालिद साहब शहरी रहमान साहिबा में ज्वाइन कर रही हैं। मैम आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस मामले पर मैं आपका नुक्ता नज़र जानना चाहूँगा। भारत की जानिब से जो हालिया वाकया पेश आया है उस पर पाकिस्तान पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उसमें से इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया। 48 घंटे में कहा है कि पाकिस्तानी जितने भी मौजूद हैं वो वापस चले जाएँ।